आरएसएस से हिसाब मांगती है सरकार, मांगने में इसको क्यों शर्म लग रही है? आरएसएस से भी मांगे। पुलवामा पे अटैक किसने करवाया उसका भी बतावे। खोले, सीआरपीएफ के 45 जवान मारे गए थे, उसका तो आज तक खुलासा हुआ नहीं। पेगासस पे क्या बात करेंगे पीएम कि आरएसएस भी उसी कटघरी में है, उस पर भी बैन क्यों नहीं? अपराधियों की शरण स्थली अगर कोई है तो आरएसएस और बीजेपी। अरे भाई कुछ दिन में खतना करवाएंगे, नमाज करेंगे और हज पे चले जाएंगे। मोहन भागवत समझ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में लोग लड्डू और मलाई खा रहे हैं। अरे भूखों लोग मर रहे हैं, नौजवान यहाँ का बेरोजगार नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस का लक्ष्य है कि इस देश के लोगों को इतना भूखमरी से पीड़ित कर दिया जाए कि रोटी को ही विकास समझ बैठे। ठीक है, अगर सरकार को जानकारी हो गई है कि ये आतंकवादी संगठन है तो फिर आरएसएस पे बैन क्यों नहीं लग सकता? ये भी तो है। इन्हीं के प्रचारकों ने खुलासा किया है कि आरएसएस के कैंपों में जो आरएसएस के स्वयंसेवी सेवक हैं उनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। किसके खिलाफ दी जाती है भैया बम बनाने की ट्रेनिंग? कहाँ विस्फोट करना चाहते हैं? क्या ये नक्सली हैं? क्या ये आतंकवादी संगठन है? इस पे भी बैन होना चाहिए। इनको पैसे कहाँ से आते हैं? इनको फंडिंग कहाँ से होती है? वो तो राष्ट्रवादी संगठन है सर, आरएसएस। तो मैं कह रहा हूँ आरएसएस का प्रथम आतंकवादी निकला था हत्यारा नाथूराम गोडसे। तो अगर पीएफआई आपको आतंकवादी संगठन दिखाई दे रहा है तो आरएसएस पे बैन क्यों नहीं? लेकिन गोडसे की तो पूजा होती है, मंदिर बना रहे हैं लोग उनका। इस देश में गोडसे की पूजा होगी। अभी योगी आदित्यनाथ की जिंदा मूर्ति लगा दी गई है जमीन कब्जा करने के लिए। देखिए आरएसएस वाले क्या करते हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने के लिए इस तरह के अनेकों तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। अच्छा, यदि पीएफआई पर प्रतिबंध लग रहा है, आरोप लग रहा है कि टेरर फंडिंग हुई है देश देश से, चंदे के इन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो दिक्कत क्या सर आपको? आरएसएस से हिसाब मांगती है सरकार, मांगने में इसको क्यों शर्म लग रही है? आरएसएस से भी मांगे। पुलवामा पे अटैक किसने करवाया उसका भी बतावे। खोले, सीआरपीएफ के 45 जवान मारे गए थे, उसका तो आज तक खुलासा हुआ नहीं। पेगासस पे क्या बात करेंगे पीएम? लेकिन 5 साल के लिए केवल प्रतिबंध लगाया सर। भाई साहब प्रतिबंध लगाने अगर सच्चाई है उसमें तो लगा देना चाहिए, लेकिन यह है कि आरएसएस भी उसी कटघरी में है, उस पर भी बैन क्यों नहीं? हाँ तो लालू यादव सीनियर नेता हैं, वो जो कह रहे हैं वो सच है, उसमें सच्चाई है। इतना बड़ा सीनियर नेता 77 में पहली बार एमपी हुए थे तो भाई साधारण नहीं उनको जानकारी होगी। हाँ वो भी हिंदुस्तान में नहीं बनी, चाइना से बन करके आई। अपराधियों की शरण स्थली अगर कोई है तो आरएसएस और बीजेपी है। आरएसएस ही केजरीवाल को पैदा की, लेकिन अन्ना आंदोलन आरएसएस की देन थी। नहीं तो आप बताइए अन्ना को दिल्ली में कौन पूछता था? उसी यहाँ के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र बॉम्बे बैठे, 500 आदमी उनको सुनने को तैयार नहीं था। अरे तो आप तो मोहन भागवत जो है वो जा रहे हैं मस्जिद मदरसे में जा रहे हैं। अरे भाई कुछ दिन में खतना करवाएंगे, नमाज करेंगे और हज पे चले जाएंगे। कौन? मोहन भागवत। अच्छा, आप क्या समझते हैं वो नकली ब्राह्मण है? ओरिजिनल ब्राह्मण तो है नहीं। मोहन भागवत और क्या, उनको तो राष्ट्रपिता बताया जा रहा है। हाँ तो जो इलियासी जैसा व्यक्ति उनको राष्ट्रपिता ही बताएगा। मूर्ख को मूर्ख है राष्ट्रपिता दिखाई देता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि जो सवर्ण मुसलमान है केवल वो ही बीजेपी से मिले हुए हैं। सवर्ण मुसलमान या बैकवर्ड मुसलमान बीजेपी भली बात जानती है कि उसके कटे पर सूसू करने को भी तैयार नहीं है। तो मुस्लिमों से का नारा बेच करके, नाम बेच करके, इनको भला बुरा कह करके इनकी दुकानदारी चलती है। और जितने अमूमन भाजपा के बड़े नेता हैं और जो भी हैं उनके दामाद तो अमूमन मुस्लिम ही पाए जाते हैं। कौन है? या तो लग जाता कानून आ गया है। अरे भाई साहब मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद हैं? और बिहार वाला शाहनवाज हुसैन किसके हैं? किसके हैं? अब पूछिए, बीजेपी वाले बताएंगे किसके हैं, उनकी बीबी का क्या नाम है। तो इस तरह का तमाम है। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती है और मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है। चतुर्वेदी जी, बीजेपी से 2 कदम आगे निकले हैं केजरीवाल। एक सफाई कर्मी को गुजरात से लाए, हवाई जहाज में खाना खिलाया और वापस छोड़कर वहीं आ गए।
बीजेपी तो कहते थे कि हमको चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, हम्म। ये हवाई जहाज में खाना खिलवाने ला रहे दलितों को। क्या दलित आज भूखा है खाने का? और क्या आप समझ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में लोग लड्डू और मलाई खा रहे हैं? अरे भूखों लोग मर रहे हैं। नौजवान यहाँ का बेरोजगार नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। हर एक घंटे में कम से कम 75 से 100 लोग मजदूर तबके के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या मिल रहा? 5 बीजेपी और आरएसएस का लक्ष्य है कि इस देश के लोगों को इतना भूखमरी से पीड़ित कर दिया जाए कि रोटी को ही विकास समझ बैठे। तो अनाज दे रहे हैं सर वो फ्री दिवाली हाँ, तक। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। भारत देश के नागरिक भिखारियों की लाइन में खड़े मिलेंगे। सिलेंडर फ्री देंगे सर एक दीपावली पर। हाँ देंगे, उनके बाप के घर से पैसा आता है ना, टैक्स पेयरों का पैसा उड़ा रहे हैं। देखिए श्रीलंका की स्थिति आपने देख लिया। लेकिन नया शब्द लेकर के आई थी मोदी सरकार, लाभार्थी योजना। हर आदमी को उसमें लाभ मिल रहा है। कर्तव्य पथ नाम रखा है ना राजपथ का। हाँ। तो हिंदी शब्द है। अब बिस्ट्रा प्रोजेक्ट क्या संस्कृत का शब्द है? हाँ। तो इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा अलग अलग है। इनसे आप वफा की उम्मीद मत करना। ये अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। अडानी अंबानी के नौकर के तौर पर प्रधानमंत्री इस देश के काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे अडानी खुश होना चाहिए आपको। अडानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, 2 नंबरी अमीर बन गया है। अब 3 नंबर ही हो गया है। अच्छा, और उसके बाद कौन से नंबर ही होगा? ईश्वर मालिक है। तो पता है आपको कि इस आप- देश की जनता हाँ। 80 करोड़ 80% जनता भूखमरी के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आपको नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ तो कह रहे भाई राम राज आ गया। हाँ, अब राम राज आ गया। आपको कुछ मिला उला है राम राज में? तो राम राज में सबको शौचालय मिल रहा है, घर मिल रहा है, हाँ, अनाज तो मिल रहा है। शौचालय ही विकास है ना। मूत्रदान में अपना जो सहयोग प्रदान कीजिए और बीजेपी की सरकार बनवाइए। उसके बाद मूतने के काबिल भी नहीं रहेंगे और लैट्रिन करने के काबिल नहीं रहेंगे। छत्रपति जी, मोदी जी ने कहा था कि हमने खेलों में परिवारवाद खत्म कर दिया है, तो लोगों ने खिंचाई कर दी मोदी साहब की हाँ कि देखिए अनुराग ठाकुर हाँ भाई, और जैसा जैसा का लड़का अमित शाह, वो सॉरी जैसा अमित शाह के बेटे। मनो जैसा कौन सी दुनिया से आते हैं? ये सौरव गांगुली के बेटे हैं क्या? परिवारवाद अगर ये नहीं है, अनुराग ठाकुर परिवारवाद में नहीं आते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे परिवारवाद में नहीं आते हैं, जो अभी नया नवेला मुख्यमंत्री बना हो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। 50 परिवार हैं भाजपा में जिनके बेटे बेटियां राजनीति में मौज मस्ती में काट रहे हैं। स्मृति ईरानी को ले लीजिए, इनकी बेटी बियर बार चलाती है और कहती है कि स्कूल में पढ़ती है, उस पर गलत आरोप लगाए। अच्छा, किस भारत देश की जनता को मूर्ख और चूतिया समझ बैठे हैं क्या मोदी जी? प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो 2 घंटे पहले ही पूरा जो है 1 घंटे पहले पूरी रोड सील कर दी जाती है। तो वहाँ एम्बुलेंस कहाँ से आ जाएगी? आया एकदम तारीफ हो रही अब भाई वो तो प्लांट की हुई है ना, क्योंकि वो देखे हैं राहुल गांधी जी की जो भीड़ देख रहे हैं। राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वहाँ से 5-7 एम्बुलेंस रास्ता जगह खाली कराई गई, तो उसी की नकल कर रहे हैं। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ी। बुद्धि जो है मार्केट में बिकती नहीं है, तो किसी ने सजेशन दे दिया होगा, बिना सोचे समझे कर दिए होंगे कि भाई हमारा काफिला रोक दिया गया। तो वहाँ लेट पहुंचे।